हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज की जो सीरीज़ है हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन की, उसमें हमारी जो रिएक्शन है वो है गाटरमैन रिएक्शन। तो आज हम लोग सारी रिलेटेड बातें करेंगे गाटरमैन रिएक्शन से और देखेंगे कौन कौन से कन्फ्यूजन्स होते हैं। और हम लोग बात करेंगे गाटरमैन वर्सेस सैंडमेयर रिएक्शन की, और देन बात करेंगे गाटरमैन वर्सेस गाटरमैन कोच रिएक्शन की भी यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि गाटरमैन रिएक्शन क्या होती है। तो बच्चों यहाँ पर गाटरमैन जो रिएक्शन है वो दो टाइप की रिएक्शन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गाटरमैन जो रिएक्शन होती है, एक तो हमारी होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और दूसरी तरीके की जो गाटरमैन होती है वो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी शो करती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो हमारे बच्चों क्लास 12th नीट और जेई के जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और जिसका नाम होता है गाटरमैन रिएक्शन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी बात करने के लिए हम लोगों को सबसे पहला जो रिएजेंट लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा बच्चों BDC, या फिर कोई भी डाई एजोनियम सॉल्ट ले सकते हैं हम लोग। तो ये बेंजीन का डाई एजोनियम सॉल्ट है, इसे बोलते हैं BDC, यानी बेंजीन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो इस क्लोराइड की जगह बच्चों किसी और का भी सॉल्ट हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट में BDC। और BDC पे हम लोगों ने अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाई हुई है बच्चों। अगर आप लोगों को BDC के बारे में और जानना है तो वहाँ पर आप लोग उस लिंक में जा सकते हैं। BDC नाम से हमारी वीडियो है। तो ये जो BDC है, इसमें हम लोग अगर कॉपर का पाउडर डालते हैं, ठीक है, और कॉपर के पाउडर के साथ हम लोग करेस्पॉन्डिंग एसिड लेते हैं। करेस्पॉन्डिंग एसिड मतलब अगर हम लोगों को Cl इसमें अटैच करवाना है तो हम लोगों ने HCl ले लिया। अगर हम लोगों को यहाँ पर कॉपर के साथ HBr लेते बच्चों, तो यहाँ पर हमारा Br अटैच हो जाता है बेंजीन पर। तो सबसे पहले हमारी नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाती है जो BDC में बेसिक चीज़ होती है, और उसके बाद हमारे पास जो बेंजीन है उसके ऊपर यहाँ जो करेस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा वो यहाँ पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो हमको मिलने वाली है क्लोरोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी तरीके से यहाँ पर भी नाइट्रोजन रिलीज होगी और बेंजीन पर सब्सटीट्यूट हो जाएगा Br इन केस ऑफ HBr जब लेंगे। तो हमारे रिएजेंट्स बच्चों क्या होते हैं, हम लोग कॉपर पाउडर के साथ करस्पॉन्डिंग एसिड लेते हैं, कॉपर पाउडर के साथ करस्पॉन्डिंग एसिड लेते हैं। और ये जो हमारा BDC होता है ये हमारा बनता है एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, इसको बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन से BDC हम लोग अभी भी बात कर चुके हैं कि हम लोग एनिलीन से BDC कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की हुई है। तो हमारा जो रिएजेंट होता है वो होता है NaNO2 प्लस HCl, और ये बनाता है नाइट्रस एसिड दैट इज HNO2। और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है BDC। और BDC में जब हम लोग रिएजेंट डालते हैं कॉपर पाउडर के साथ करस्पॉन्डिंग एसिड, देन हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन करके हमारा मिल जाता है क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, या फिर और भी जो हम लोग देखना चाहें। तो यहाँ पर बच्चों ये जो कॉपर है वो किस रूप में है, कॉपर पाउडर। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग गाटरमैन रिएक्शन। और यहाँ पर जो हमारा मैकेनिज्म है वो है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे है कि जहाँ हमारा ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चों, ये जो हमारा नाइट्रोजन गैस है
ये जो हमारा नाइट्रोजन गैस है यहाँ पर, ये पॉजिटिव बहुत देर तक क्या नहीं कर पाता, कैरी नहीं कर पाता। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और साथ में हमारा ये जो फिनाइल है वो पॉजिटिव, यानी जो ये पॉजिटिव है, तो ये जो बच्चों फिनाइल है इसके ऊपर जो पॉजिटिव आयन लगा हुआ है इसे बोलते हैं फिनाइल कैटायन, फिनाइल कैटायन। और जब ये फिनाइल कैटायन ये होता है, ये बहुत ही कैसा होता है, ये बच्चों हमारा स्टेबलाइज नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिस्टेबलाइज होता है। इसे तुरंत ही यहाँ पर कोई भी अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। तो साथ में अगर हम लोग HCl या HBr टाइप का कुछ भी डालते हैं तो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो जल्दी से इस पर अटैक कर देता है और हमारा बना लेता है क्लोरोबेंजीन, या फिर अगर ब्रोमोआइड हुआ तो ब्रोमोबेंजीन बना लेगा। तो यहाँ पर जो हमारी मैकेनिज्म है वो बच्चों कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पर यही वाली मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे थे। तो इसको बोला हम लोगों ने गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन। अब बच्चों हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि जो गाटरमैन रिएक्शन है और सैंडमेयर रिएक्शन है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो गाटरमैन और सैंडमेयर के बीच में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जो हमारी BDC है यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसी से हम लोगों ने बनाया, क्या है ये, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी से बच्चों हम लोगों ने अभी बनाया, कॉपर पाउडर के साथ HCl लिया और यहाँ पर N2 के साथ हमारी बन जाती है क्लोरोबेंजीन, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, गाटरमैन रिएक्शन। और हम लोगों ने जब सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी थी तो वहाँ पर भी हम लोगों ने BDC लिया था और वहाँ पर हम लोगों ने कॉपर का एक सॉल्ट लिया था या Cu2Cl2 और उसके साथ करेस्पॉन्डिंग एसिड लिया था। और यहाँ पर भी हमारी नाइट्रोजन रिलीज हुई थी और साथ में हमें मिला था एक क्लोरोबेंजीन। यानी दोनों ही रिएक्शन, यानी एक रिएक्शन है बच्चों ये हमारी है कौन सी, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, और ये है हमारी गाटरमैन रिएक्शन। तो दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या था, दोनों में डिफरेंस बच्चों यहाँ पर है, ये है हमारा क्यूप्रस सॉल्ट, क्यूप्रस सॉल्ट, क्यूप्रस मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, और यहाँ पर बच्चों क्या है हमारा कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है, दोनों में मैकेनिज्म सेम है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बस यहाँ पर क्यूप्रस का सॉल्ट लिया है, यहाँ पर कॉपर पाउडर लिया है, और दोनों की जो हमारी नेमिंग है वो डिफरेंट हो गई है, एक को गाटरमैन बोलते हैं और एक को सैंडमेयर बोलते हैं। तो आई होप बच्चों ये वाली जो गाटरमैन रिएक्शन है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो जो दूसरी तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक गाटरमैन रिएक्शन होती है वो भी बच्चों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे कि आपके जो सारे कन्फ्यूज़न है वो आज से नहीं रहे, दूर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों जल्दी से देख लेते हैं। तो थोड़ा सा बच्चों 5 या 7 मिनट ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपके कन्फ्यूजन सारे के सारे यहाँ पर हम लोग दूर करके रहेंगे। तो दूसरी जो गाटरमैन रिएक्शन है वो बनती है बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। तो यहाँ पर हम लोग एक रिएजेंट ले लेते हैं बेंजीन, क्या है ये, बेंजीन। बेंजीन में जब हम लोग HCN और HCl के साथ AlCl3 डालते हैं, AlCl3 बच्चों क्या होता है हमारा, लुईस एसिड। लुईस एसिड आप लोग जानते होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी होती है और वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है। तो वैसा ही ये है हमारा AlCl3। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्माइलेशन हो जाता है, फॉर्माइलेशन का मतलब होता है बच्चों कि फॉर्माइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाता है। तो इसे हम CHO लिख सकते हैं या फिर हम लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन जाता है बेंजल डिहाइड, यानी एल्डिहाइड ग्रुप बेंजीन के ऊपर जब
जुड़ता है, सब्स्टिट्यूट होता है, तो उसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, और ये है बेंजीन। तो फ्रॉम बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, और इसे बोल सकते हैं फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। और कौन सा जो हमारा मैकेनिज्म हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों बच्चों कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि जो AlCl3 है हमारा, ये जो हमारा AlCl3 है, AlCl3 सबसे पहले HCl से रिएक्ट करके हमारा बना देता है AlCl4 नेगेटिव और H+। और ये जो H+ है, H+ अटैक करता है कहाँ पर? HCN पर। तो HCN में हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये जाके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बच्चों बनेगा HC डबल ट्रिपल बॉन्ड N और H। अब बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, तो ये ट्रिपल बॉन्ड इसको दे देगा, और ये यहाँ पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा NH। तो ये जो स्पीसीज है बच्चों, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करती है कहाँ पर? बेंजीन रिंग पर। और जब बेंजीन रिंग पर अटैक करती है तो हमारा बनता है रीअरेंज होके बेंजल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या कहते हैं? गेटरमैन रिएक्शन। ये है हमारा फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन। तो इसमें हम लोगों ने जो बच्चों देखा वो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक तरीके की गेटरमैन रिएक्शन है, और वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक थी। तो वो बच्चों क्लास 12th नीट और जेई के लिए जो हमारी न्यूक्लियोफिलिक गेटरमैन रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये याद रहे ना रहे, लेकिन आपको वो वाली आपको रिएक्शन बिल्कुल बच्चों याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कन्फ्यूज़न बनता है वो बनता है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था गाटरमैन वर्सेस गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये जो गाटरमैन कोच रिएक्शन है, ये बच्चों एनसीईआरटी में डायरेक्टली एज इट इज़ हमारा जो नेम बाय नेम है वो दी हुई है, गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो इन दोनों में कहीं हद तक कन्फ्यूज़न होता है। तो ये वाली जो हम लोगों ने गाटरमैन पढ़ी, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, उससे इसका बच्चों कोई रिश्ता नहीं है, केवल नाम यहाँ पर सेम दिख रहा है। लेकिन ये जो गाटरमैन इलेक्ट्रोफिलिक है वो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करती है गाटरमैन कोच के साथ। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि गाटरमैन कोच रिएक्शन क्या होती है। तो गाटरमैन कोच रिएक्शन हम लोग बनाते हैं बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, जो कि अभी हम लोग गाटरमैन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कर रहे थे। तो यहाँ पर हम डालते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके साथ डालते हैं HCl, और इसमें भी हम लोग डालते हैं AlCl3। तो ये AlCl3 कैसे काम करता है? एज अ लुईस एसिड काम करता है यहाँ पर भी। तो ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू यहाँ पर फॉर्माइलेशन कर देता है हमारा बेंजीन का। और इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों गाटरमैन कोच रिएक्शन। तो अब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सैंडमायर और गाटरमैन वाली जो गाटरमैन थी वो डिफरेंट थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा रहा था, और गाटरमैन और गाटरमैन कोच वाली जो गाटरमैन थी वो वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर रहा था। तो ये था हमारा मेन डिफरेंसेस। तो यहाँ पर हम लोग एक बार समराइज कर देते हैं बच्चों जल्दी से। ये वाली जो गाटरमैन थी वो हमारी थी बीडीसी से हम लोगों ने कॉपर पाउडर डाला और एक HX डाला, और डायरेक्टली हमको मिल गया यहाँ पर जो भी हमारा हेलो एल्केन है, वो हेलो एरीन है, वो हमको मिल गया यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं गाटरमैन रिएक्शन। और सैंडमायर रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब हम लोगों ने बीडीसी से यहाँ पर डाला हम लोगों ने कॉपर का सॉल्ट, तब हमको मिल गया एक हेलो एरीन। और यहाँ की जो गाटरमैन रिएक्शन थी गाटरमैन और गाटरमैन कोच की, वो बच्चों हम लोग डायरेक्टली बेंजीन ले लेते हैं, और बेंजीन से हमको मिल गया बेंजल्डिहाइड। और हमारे यहाँ पर क्या थे? HCN और HCl, और साथ में था बच्चों AlCl3। और यहाँ पर गाटरमैन कोच रिएक्शन थी, ये भी हमारी फॉर्माइलेशन थी, और ये बेंजीन से बेंजल्डिहाइड यहाँ पर भी मिला हम लोगों को। और यहाँ पर रिएजेंट थे कार्बन मोनोऑक्साइड HCl, और साथ में था AlCl3।
तो ये वाली जो रिएक्शन थी वो थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ, और ये वाली जो रिएक्शन थी वो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो आई होप बच्चों आपको गाटरमैन रिएक्शन के सारे एस्पेक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। टिल देन बाय बाय, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती रहेगी। और हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।